विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे हर साल 19 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इस आनुवांशिक या जेनेटिक रक्त विकार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, इसके लक्षणों की पहचान करना और इससे पीड़ित मरीजों के जीवन में सुधार लाना है। चलिए जानते हैं इसका इतिहास और इसकी शुरुआत कब से हुई। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर सन 2008 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सिकल सेल रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके बाद 19 जून 2009 को पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया गया था। कब? तो 19 जून 2009 को। तब से हर साल इस तारीख को यह विशेष दिन समर्पित किया गया है। चलिए जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, किसे कहते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है सिकल सेल एनीमिया पर। आप लोग जाइए, यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा सिकल सेल एनीमिया और आगे लिखिएगा बायोलॉजी साइंस एसके, इंटर कीजिएगा, आ जाएगा, देख लीजिए। तो सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत या रक्त विकार होता है जो माता पिता से बच्चों में फैलता है। कि मानव की सामान्य स्थिति क्या होती है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, तो ये गोल और लचीली होती हैं, गोल गोल सी होती हैं और लचीली सी होती हैं। आरबीसी जो आसानी से रक्त वाहिकाओं में तैरती हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। भाई ऑक्सीजन परिवहन का कार्य कौन करता है? तो आरबीसी करती है। और जब व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तब क्या होता है कि इस बीमारी में लाल रक्त कोशिकाएं जो गोल सी थी वो हंसिया के आकार की हो जाती हैं, हंसिया जैसी हो जाती हैं, ऐसी बिल्कुल हो जाती हैं, हंसिया के आकार की। जैसे हंसिया आपने देखा होगा बिल्कुल वैसे ही हो जाती हैं, ऐसे हंसिया जैसी हो जाती हैं। अब ये स्थिति क्या होती है कि भाई जब सही से ये चल नहीं पाएंगी, शरीर में हमारे जो नसें हैं, नसों के अंदर ये सही से चल नहीं पाएंगी, जगह जगह पर फंस जाएंगी, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है। अब असर क्या होता है भाई? तो असर ये विकृत कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं जिससे शरीर के अंगों में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। जब जो आरबीसी थी ये सही से चल ही नहीं पाएगी क्योंकि हंसियाकार हो गई है, तो आरबीसी ही ऑक्सीजन का परिवहन करती थी, तो अंगों या रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाएगा जिससे तीव्र दर्द होगा और अंगों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब जब ये हो जाएगी तो उसके मुख्य लक्षण कौन कौन से होंगे, सिम्टम्स कौन कौन से होंगे? तो सिकल सेल के लक्षण बचपन में जब से लगभग 5 से 6 महीने की उम्र से ही देखने लगते हैं। इसमें क्या दिखेगा? एनीमिया या खून की कमी। सिकल सेल कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं 10 से 20 दिनों में, जबकि सामान्य कोशिकाएं 120 दिन चलती हैं, तो जिससे कि शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है। जब जल्दी नष्ट हो जाएंगी, 10 से 20 दिनों में ही नष्ट हो जाएंगी, तो शरीर में भारी खून की कमी हो जाएगी। दर्द के दौरे पड़ेंगे, यानी कि हड्डियां हैं, जोड़ हैं और पेट में अचानक असहनीय दर्द हो जाएगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगला है हाथ पैरों में सूजन। रक्त प्रवाह बाधित होने के कारण हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी। भाई जगह जगह रक्त रुक जाएगा तो क्या होगा? बाधित होगा तो हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी। बार बार संक्रमण होना, यह बीमारी प्लीहा यानी स्प्लीन को नुकसान पहुंचाती है जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। फिर अगला है थकान और विकास में देरी, यानी बच्चों का शरीर विकास धीमा हो जाता है। फिर चले जानते हैं कि इलाज और प्रबंधन क्या है। तो फिलहाल सिकल सेल एनीमिया का कोई व्यापक और आसान इलाज नहीं है, लेकिन इसे निम्नलिखित तरीकों से प्रतिबंधित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। पहला क्या है? बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो यह इस बीमारी का एकमात्र स्थायी इलाज है, लेकिन यह बेहद जटिल और खर्चीला भी है। जिसके पास बहुत पैसे होंगे वही करा पाएगा। जटिल भी है क्योंकि बोन मैरो कहाँ होती है? जो हमारे शरीर की लंबी बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में पाई जाती है। अब दवाएँ कौन कौन से आप ले सकते हैं? यह दर्द के दौरों को कम करने और बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता को घटाने में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन गंभीर एनीमिया या स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए मरीज को नियमित रूप से स्वस्थ खून चढ़ाया जाता है।
जीवन शैली में बदलाव क्या होगा? प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, अत्यधिक तापमान यानी बहुत ठंड या बहुत गर्मी से बचना चाहिए और संक्रमण से सुरक्षित रहना चाहिए। चलिए जानते हैं इस दिवस का महत्व और जागरूकता क्यों जरूरी है। शादी से पहले स्क्रीनिंग, यदि माता पिता दोनों सिकल सेल के लक्षण हैं उनमें दोनों में, तो बच्चे को यह बीमारी होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। इसलिए शादी या गर्भधारण से पहले रक्त की जांच कराने के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी होता है। भेदभाव को कम करना, कई समाजों में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की हीन भावना से देखा जाता है पीड़ित लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। जागरूकता इस सामाजिक कलंक को मिटाती है। सरकारी नीतियाँ, भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है, जिसका लक्ष्य आने वाले दशकों में इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक साधारण रक्त जांच के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को इस दर्दनाक बीमारी से बचा सकते हैं और सही समय पर इलाज देकर मरीजों को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।